इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन सम मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम चैप्टर नंबर 8 में तो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन था कि ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है, साइन कॉस क्या, तो उसके बारे में नॉलेज दिए थे। बट एक्चुअल में आपको मतलब चैप्टर नंबर 9 में हमें मालूम चलेगा हम इसको पढ़ते क्यों हैं, हमें क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ने के लिए। तो हम बताएंगे इसमें क्या मतलब क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये एप्लीकेशन मतलब हमें वर्ड में पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको हमें समझना है और देन उसको हमें डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। इसको हमें इंट्रोडक्शन पार्ट इसको अच्छे से समझ लो तो अच्छे भी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। तो गाइस चलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, मतलब इसमें तो हमें किस चीज़ की नॉलेज होना, आपको पहले चैप्टर नंबर 8 को रिवीजन करना है। इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए आपको, तभी इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। मीन्स पढ़ तो लेंगे बट इसको समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 8 आना चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो हम चलो चैप्टर नंबर 8 को भी मैं आपको वीडियो बना के भेज देंगे, मीन्स भेजूंगा। तो गाइस उसको भी अच्छे से देखना है और फॉर्मूले कौन से लगेंगे मैं अभी यहाँ भी बता दूंगा, इसमें जो चैप्टर नंबर 9 में यूज़ होगा उसके। तो गाइस देख लो चलते मैं इस चैप्टर में करना है क्या, मतलब इसकी क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हमें। जैसे कि हमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हुआ, ऐसा बोला होगा कोई पर्सन है हमारे, हम खड़े हुए, सपोज हम मीन्स मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ कुतुब मीनार है, सपोज मान लो अभी कुतुब मीनार है। अब हमें कह रहे होंगे कि हम यहाँ से देख रहे हैं कुतुब मीनार के टॉप पर, तो ये बताओ और हम कितने एंगल से देख रहे हैं, सपोज मैं 30 के एंगल से देख रहा हूँ, 30 से, है ना। तो आप बताओ मैं मतलब कुतुब मीनार से कितने दूरी पर हूँ, 20 मीटर से, और मैं कितने दूर से देख रहा हूँ, मीन्स कितने एंगल से देख रहा हूँ, 30। कहाँ देख रहा हूँ, टॉप पर। तो ये बताओ कुतुब मीनार कितना लंबा है। इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में ऐसे ही होंगे कि हम यहाँ खड़े हुए हम मतलब टॉप पर देख रहे हैं, हमें ये बताओ कि हम कितने मतलब ये कुतुब मीनार कितना लंबा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें बोल रखा है कि कुतुब मीनार 20 मीटर का है और हम इस मतलब 30 एंगल से देख रहे हैं, आप ये बताओ हम कितने दूरी पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस इस चैप्टर को आपको डायग्राम बनाकर समझना जरूरी है। डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसको ऐसे होंगे जैसे कि आप सपोज मान लो यहाँ काइट मीन्स पतंग है, यहाँ पतंग है और मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, मीन्स यहाँ से इसको फ्लाई कर रहा हूँ। तो देन हम यहाँ से देख उड़ा रहे हैं तो इसकी रस्सी यहाँ है ना, और हम सपोज अब ये कहेगा बताओ कि हम ये कितने मीटर है, मीन्स कितने मीटर ये एंगल है, मतलब 45 एंगल से हाँ उड़ा रहे हैं। तो ये बताओ इसकी ऊंचाई मतलब कितनी ऊंचाई है, ये 8 मीटर ऊंची, मीन 8 नहीं 80 मीटर। तो ये बताइए कितने इसकी रस्सी कितनी लंबी होगी, मीन्स डोर कितनी लंबी, इसकी डोर कितनी लंबी होगी, तो ये बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो गाइस इसको बस डायग्राम और कैसे निकालना ये बताता हूँ आपको, तो समझ तो लिए कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, आपको किस चीज़ की नॉलेज, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आप चैप्टर नंबर 8 देखे होंगे, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला आपको मतलब करवाया था। इसको मैं पिलर का नाम दिया था, क्या दिया था, पिलर का नाम। एक वीडियो लंबी हो सकती है गाइस, तो आराम से सुनना है, बार बार मैं अगर प्यार से पढ़ा रहा हूँ तो गाइस इरिटेट नहीं होना, इरिटेट होगा तो मेरी बस की नहीं है तुम्हें समझाना। तो गाइस आराम से समझना है। देखो मैंने पिलर का नाम दिया था, पहला पिलर किसके इक्वल होता है भैया, साइन, दूसरा किसके इक्वल है, कॉस, और तीसरा किसके इक्वल होता है, टेन के। अब इसका अपोजिट कब हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस सेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और टेन का क्या हो जाएगा,
कॉर्ड। अब इसको लिखना भी कैसे है, देखो ये बस मैं यही समझा, चैप्टर नंबर 8 में आप समझ गए होंगे। तो बस यही मीन्स इसके थ्रू हम इस चैप्टर को पूरा सॉल्व करेंगे। बस यही फॉर्मूले आपको मतलब याद होना चाहिए। जैसे कि मैं नाम दिया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला प्लेयर का नाम है पी अपन है, दूसरा प्लेयर का नाम है बी अपन है, जब तीसरा प्लेयर का नाम क्या है पी अपॉन बी। और ये किसके इक्वल हो, साइन के इक्वल। ये प्लेयर किसके इक्वल होता है, कॉस का, और ये किसके इक्वल होता है, टेन का। इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाए कॉसेक, इसका क्या उल्टा कर दो सेक। मीन्स उल्टा के मतलब कि एच ऊपर लेके तो बी चल तो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक के इक्वल। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसमें रिलेशन, हाँ मैं सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। इस चैप्टर को ना मीन्स ये भी ध्यान देना, इसमें ध्यान देना ये है कि आप यहाँ से सपोज यहाँ से देख रहे हैं तो पहले आप इधर देखा होगा और यहाँ से एंगल बन रहा होगा। मीन्स यहाँ से एंगल बना तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, एलिवेशन। एलिवेशन एलिवेशन एंगल बोलते हैं। मतलब एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर बनाना। और सपोज यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मैं इस टॉप से देख रहा हूँ। कहाँ से, इस टॉप से देख रहा हूँ। तो कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर, डिप्रेशन का डाउन, तो ऊपर से कहाँ, नीचे बना रहा है। तो सपोज पहले हम आँख यहाँ तो पहले सीधा देखेगा देन नीचे देखेगा, तो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ एंगल यहाँ बनाएगा। डिप्रेशन का मतलब यहाँ एंगल बना रहा है, सपोज कुछ ए बना रहा है एंगल सपोज, तो ये एंगल कहाँ, यहाँ आकर मीन्स पैरेलल होगा ना। तो पैरेलल को क्या कहता है कि सपोज एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये चैप्टर नंबर 6 का है थ्योरम है कि एक दूसरे लाइन पैरेलल होती है तो एंगल अल्टरनेट इक्वल होता है। मीन्स ये इसके इक्वल होता है। तो आपको मतलब इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन की आपको नॉलेज होनी। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। हाँ देखो गाइस मैंने लिख दिया। देखो एलिवेशन का मतलब हिंदी में आप पढ़ लेना क्या है, उन्नयन कोण। और डिप्रिशिएशन मतलब डिप्रेशन का मतलब क्या है, नीचे के मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन का हिंदी का क्या मीनिंग है, अवनमन कोण। क्या है, अवनमन कोण। तो इसको आप देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कोई डिपेंड, बट बच्चों तो फोर्स करते कि भैया हिंदी आ जाए तुम्हें। तो आप देखो डिप्रेशन का मतलब आप पढ़ लेना क्या है, समझ रहे हो ना। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे, तो आप हिंदी में भी इसका मीनिंग समझ गए होंगे, मैं लिख दिया हूँ। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर बनता है। और डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो गाइस इसको बहुत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन में, आप हिंदी देख लेना। और एलिवेशन और डिप्रेशन में कंफ्यूजन कर सकता है। तो गाइस इसको अच्छे से समझना है। देखो मैंने ये तो बता दिया था। आप देखो, आप मेन पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ कि सपोज एक ट्रायंगल है। अब हमें कह रहा होगा ये सपोज बिल्डिंग है ना, और मैं मीन्स ये बिल्डिंग है, मैं यहाँ स्टैंड में खड़ा हो रखा हूँ। अब बताइए कि मैं बिल्डिंग के सपोज ये बिल्डिंग मैं गंदा से बना देता हूँ, सपोज सिर्फ समझना है ना, समझना है। देखो बिल्डिंग बना दिया। अब बिल्डिंग बनाया, सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और बिल्डिंग से कितना दूर हूँ, 30 मीटर, है ना। अब हमें कह रहा है बताओ ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, और ये भी बता रहा है क्वेश्चन में कि मैं कितने एंगल से देख रहा हूँ, 60 के एंगल से देख रहा हूँ। मतलब 60 कोण होते हैं ना, कितने एंगल से मैं देख रहा हूँ। तो ये बताओ कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बता सकते हो। हाँ, अब इसको बताने के लिए आपको क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इस फॉर्मूले की, इस पिलर की ज़रूरत होगी। हमें ध्यान देना है कि जो हमें गिवन है, मतलब सपोज यहाँ एंगल है, मैंने बताया था ना कि यहाँ एंगल होता है तो P कहाँ जाता है, इसके सामने वाला P हो जाता है, और ये बड़ी वाली लाइन H होता है, और ये P होता है। मतलब देखो P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और B का मतलब बेस होता है। मीन्स एंगल के सामने वाला P होता है, मीन्स इसके सामने वाला, और बड़ी वाली लाइन H फिक्स होती है, और बेस मतलब नीचे वाली जो लेटी हुई है वो बेस होती है। गाइस ऐसा भी तो हो सकता है भैया, आप बताओ भैया, ये भी तो हो सकता है
एंगल यहाँ बनना होगा तो P कहाँ जाएगा भैया, बहुत इजी है। यहाँ पर देखो एरर बनाओ, यहाँ P यहाँ हो गया, H तो बड़ी वाली लाइन होगा, जो बच्चा क्या होगा B। तो आप समझ गए होगे, दो ही केस बन गया भैया। ऐसे भी तो हो सकता है भैया, ये बता दो, ये वाला भी तो हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा भैया। ये तो एंगल बता दे, ये भी एंगल बता, यहाँ एंगल बनाया तो P यहाँ आ गया, सब यहाँ आ गया, और यहाँ एंगल बनाया तो P यहाँ हो गया भैया। यहाँ बनेगा तो एंगल तो का भैया, ये ऐसा रॉन्ग है। यहाँ तो एंगल 90 का पहले शो कर रखा है, नहीं बनेगा तो राइट एंगल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की मतलब ट्रायंगल पर ही यूज़ होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही मतलब ये 90 का कोण बना ही रहा है, इस पर कोई और कोण नहीं बन सकता, और ना इसके अकॉर्डिंग पी होता है। सब समझ गए हैं ना। हमें एंगल इस पर मीन्स यहाँ एंगल बना होता है, P यहाँ जाता है, मतलब इस पर डिपेंड होता है, इस एंगल पर डिपेंड होता है P कहाँ होगा, इस एंगल और इस एंगल पर। सपोज इस एंगल पर यहाँ एंगल बन रहा है मीन्स 30 40 भी कुछ भी बन रहा है तो P यहाँ भाग आएगा, और एंगल यहाँ बन रहा होगा तो P कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे P किस एंगल पर डिपेंड होता है, इस दोनों पर मीन्स यहाँ और इस कोण पर। एंगल मतलब इसी कोण को एंगल ही बोलते हैं। तो इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो सपोज अभी हम नॉर्मल बात करते हैं, जो चीज़ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग H और P। देखो हमें तीन चीज़ H P B तीन चीज़ हमें ट्रायंगल में मिलता है। तो एंगल सपोज यहाँ बढ़ता है, P यहाँ हो गया है ना, H ये हो गया और B ये हो गया, ये मैंने अभी समझाया था। तो गाइस देखो, मैंने इसमें रिलेशन चेक करना है। रिलेशन कैसे देखना है कि ये हमें जो गिवन है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक बेस का वैल्यू गिवन है, और जो फाइंड करना है, जो वैल्यू गिवन है और जिसको फाइंड करना है उसमें रिलेशन चेक करना है। तो सपोज मुझे B दे रखा, B की वैल्यू दे रखा है ना, और P हमें फाइंड करना है, बस इसका रिलेशन। अब हम चेक करेंगे P और B किस पिलर में आता है, पहले ध्यान दो। P भी आता है क्या, P है बट B नहीं है ना, तो इस पिलर में आ नहीं रहा है, मतलब इस पिलर में, मतलब 3 पिलर है ना, तीनों पिलर में आना चाहिए। यहाँ B है, P है क्या, नहीं है, तो इस पिलर में भी नहीं आएगा। तो किस पिलर में आएगा, आप देखो P है और B, मुझे क्या चाहिए, P और B का रिलेशन चाहिए। P भी किस में मिल रहा है, 10, किस में मिल रहा है सर, किस में मिल रहा है सर, ये 10 वाला। तो P भी रिलेशन चेक करना है कि किस ट्रायंगल में आएगा, मीन्स किस पिलर में आएगा। तो P भी हम एक पिलर में मिल गया, तो मैं क्या लिख देता हूँ, किस में मिला, 10 A। अभी A लिख देता हूँ, किसके इक्वल होता है, P अपॉन B। अब अकॉर्डिंग, अब हमें 10 A की जगह मीन्स A का हमारा एंगल होता है, तो एंगल हमें 60 दे रखा है, और P कितना दे रखा है गाइस, P देखो, P हमें निकालना है। तो ये बिल्डिंग का हाइट में क्या ले लेता हूँ, H मान लेता हूँ, सपोज H मान लेता हूँ अभी, और B हमें कितना दे रखा, 30। अब देखो tan 60 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको याद करना है। नहीं याद करोगे तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते गाइस, तो उसको अच्छे से याद करना ही है। अब देखो tan 60 की क्या वैल्यू होती है, √3, और ये क्या हो गया, H हो गया ना। अब क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्रॉस मल्टी, यहाँ की वैल्यू इसके साथ चला जाएगा, 30 अपॉन √3। तो H की वैल्यू क्या हो गया, H की वैल्यू ये आ गई। तो बिल्डिंग की हाइट मुझे क्या मिल गया, 30 √3। तो ये आपका आंसर होगा। तो गाइज ऐसे ही हमें क्वेश्चन रिलेशन चेक करना है। रिलेशन कैसे चेक करना है गाइज, हमें क्या चीज़ें, हमें क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। जैसे कि मुझे B दिया था और क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, P। तो हमें इसका ध्यान देना 100%, आपको दिमाग में यही बैठाना है कि हमें जो दिया और जो निकालना, उसमें रिलेशन चेक करना है कि किस पिलर में आएगा, पिलर में आएगा उसके इक्वल टू रख देना, फिर जो वैल्यू दे रखा उसको पुट कर देना, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्डिंग दे रखा होता, ये बिल्डिंग की वैल्यू दे रखा होगा, दिया होगा और हमें कह रहा एंगल भी दिया होगा, हमें कह रहा होगा तो ये बताओ मैं कहाँ कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, तो P भी तभी भी आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें H की वैल्यू दे रखा है, H की वैल्यू दे रखा है और P की वैल्यू कह रहा होगा कि मैं इतनी दूरी से देख रहा हूँ, मीन्स इतने एंगल से, मतलब रस्सी है, सपोज ये रस्सी है, मतलब यहाँ से टान रखा हूँ, तो ये बताओ कि बिल्डिंग की लंबाई कितनी है, और एंगल भी बता रखो। तो हमें किसका रिलेशन चेक करना है, P और H की वैल्यू हमें सपोज मान रखा है 40 दे रखा होगा, तो हमें किसका देखना है, H तो गिवन है, हमें क्या निकालना है, P। तो HP किस में आता है, HP इसमें देखो, इसमें आ रहा है ना H, देखो H और P,
एच और पी इसी में आ रहा है, किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है ना पी अपॉन एच। अब देखो पी एच वैल्यू देख कर डाल देंगे और साइन के एंगल जो दे रखा वो डाल देंगे, तो समझ गए होंगे, अच्छी बात है। और इसको नहीं समझ में आया तो गाइस मैं फिर से समझा